ने इस आखिरी बजट के जरिए मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की। सीएम अखिलेश ने करीब 3.46 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सीएम ने कहा है कि सरकार ने चुनाव से पहले जो भी घोषणाएं की हैं, उन सबको बजट में पूरा करने की कोशिश की गई है। सीएम अखिलेश यादव ने बजट के दौरान के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अलग अलग राशि का ऐलान किया है। जनेश्वर मिश्र पार्क के लिए 150 करोड़, कानपुर वाराणसी के लिए भी 50-50 करोड़ दिया है और लखनऊ बलिया एक्सप्रेसवे के लिए भी 1500 करोड़ और सर्व शिक्षा अभियान के लिए अभी तक में 15,397 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके साथ ही समाजवादी पेंशन योजना के लिए 3,327 करोड़ रुपए बजट की घोषणा की। अब 45 लाख की जगह 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा है कि गांव और किसानों का विकास कैसे हो, इस बजट में इसका पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं इस दौरान सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता के खुशहाली के लिए काम किया है और हम नई दिशाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार ने आशाओं पर जाकर शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था की है और चुनाव के दौरान किए गए सभी वादे पूरे किए हैं। सीएम ने कहा कि हमने कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया है। साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिले हैं, इस बाबत ख्याल भी रखा गया है। इस बजट में आगामी चुनाव के मद्देनजर किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत ऐसी योजनाओं पर खास जोर दिया गया है। तो जिनका समाजवादी पार्टी को चुनाव में सीधी तौर पे सियासी फायदा भी मिल सके, इसका भी ख्याल इस पे रखा गया। इस बार का बजट पूरी तरफ से 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही तैयार किया गया है। एक और जहां आज सदन में कार्यवाही चल रही थी, वहीं विधानसभा के बाहर विपक्ष भी जोरदार प्रदर्शन कर रहा था। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी, सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जो जनता के बीच में वादे किए थे घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र को जनता के बीच में लागू करें, योजनाओं के माध्यम से, बजट के माध्यम से। उसमें समाजवादी सरकार सफल रही और प्रयास कर करके, कोशिश कर करके तमाम चीजों को शामिल किया है। मैं इस बजट को ये कह सकता हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का संतुलित विकास हो और तेजी से विकास पूरे प्रदेश में पहुंचे। इसीलिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान दिया है, वहीं हर क्षेत्र में बदलाव आए और खासकर किसानों के और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, उनके परिवार, उनके बीच में बदलाव दिखाई दे। और नौजवानों को जहां नौकरी मिल सकती, नौकरी मिले, उन्हें रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करा सकें, उस दिशा में भी बजट के माध्यम से ठोस फैसले लिए हैं। आज मैं कह सकता हूं, देश में इतने बड़े पैमाने पे कहीं काम नहीं हो रहा होगा जहां उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 55 लाख लोगों को मिलेगी समाजवादी पेंशन। आबकारी कर और वैट में 10% की बढ़ोतरी की गई है। राजस्व प्राप्ति में 3.40 लाख करोड़ का अनुमान। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 39 लाख लोगों तक ये पहुंचाई जाएगी। और समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस को बजट मिला है। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए भी 1,336 करोड़ रुपए मिले। यूपी में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 16 हुई अब। और यूपी में एमबीबीएस की भी सीट बढ़ा दी गई है, 1,700 कर दी गई है अब। और 10 लाख से ज्यादा किसानों को डीबीटी का लाभ मिलेगा। सूखाग्रस्त जिलों के लिए भी करोड़ों रुपए यहां पर दिए गए हैं। 1.18 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा सभी योजनाओं का लाभ।